जैसे ही राक्षस झोपड़ी की देखिए, छत इस तोड़कर राक्षस अंदर को घुसने लगा, मारा, छोटी लड़की लेकिन डर के उसका मारे पिता रोते निकला। हुए अपनी माँ की तरफ भागी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह लगभग नीचे गिर ही भाई, गई, लेकिन मुझे तो इस आखिरी पल स्टोरी में से उसके बहुत डर माता-पिता ने लगता उसे है। ऊपर खींच लिया। लोवेल को तुरंत समझ आ गया कि छत पर भी अब कोई बट आप सुरक्षित नहीं। लोगों के उसने लिए फौरन अपनी पत्नी और बेटी को घर डाल के रहे अंदर हैं। जाने का इशारा किया, फिर खुद शेड से छलांग लगाकर राक्षस का ध्यान जंगल की तरफ खींच ले गया। मौका मिलते ही अन्ना अपनी बेटी को लेकर भागी और घर के अंदर पहुंच गई। घर के बाहर लगातार डरावनी चीखें गूंज रही थी। साफ था कि लोवेल उस राक्षस से भिड़ा मैं हुआ था, लेकिन इतनी कुछ देर बाद अचानक सब कुछ खामोश हो बहादुर गया। थोड़ी नहीं ही हूँ। देर में लोवेल दरवाजे पर दिखाई दिया। उसे देखकर अन्ना ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया, लेकिन अब लोवेल बुरी तरह संक्रमित हो चुका था। उसकी आंखें बदल चुकी थी, फिर भी उसके अंदर इंसानियत की एक आखिरी चिंगारी बाकी थी। जैसे ही उसकी बेटी उसकी तरफ बढ़ी, लोवेल दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ने लगी और शरीर तेजी से बदलने लगा। अगले ही पल वह पागलों की तरह अपनी पत्नी पर झपटा, मानो उसे नोच डालना चाहता हो। किस्मत से आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया, लेकिन उसकी बची हुई समझदारी भी धीरे धीरे